नमस्कार। प्रहलाद दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में हॉट न्यूज तमाम है। बीते कुछ हफ्तों में हम देख रहे हैं प्रदेश का माहौल अलग तरीके से इस ठंड में गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, सियासी तौर पर भी और मैं कहता हूँ सामाजिक तौर पर भी। एक अलग तरह की तस्वीर प्रदेश की देखने को मिल रही है, देवभूमि की दिखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं कि परिभाषा हमको लगता है कि बदलनी पड़ेगी अब अपनी देवभूमि की। देवभूमि को जिस तरीके से शांत और सौहार्द के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ तो अलग अलग तरह की चीजें। जब सियासत ही अलग तरह की चीज पड़ोसी की पेश करेगी तो फिर उसके बाद आम जनता के बीच में कौन सा वाला संदेश जाएगा। बल आपने देखा होगा दगड़ियों, क्योंकि सियासी तौर पर वार पलटवार तो होते रहे हैं, जुबानी तरीके से भी होते रहे, तंजिया लहजा भी देखने को मिला, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में एक एआई वाला वार चल रहा है। ये एआई का वार जो है वो कितना असर करेगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ चल रही थी बात अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी प्रकरण की जांच हो। देखिए, अंकिता भंडारी मामला यानी संवेदनशील मामला, उसमें जांच की मांग वीआईपी की हो रही थी, उन कॉल डिटेल्स और उन वीडियोस की हो रही थी। लेकिन इसमें कैसे ट्विस्ट लाया एक एआई वाला वीडियो। वो वीडियो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इस मामले को पूरा का पूरा हाईजैक करने की कोशिश या फिर अलग दिशा देने की कोशिश हुई इस एआई वीडियो के जरिए, या फिर इस एआई वीडियो में कुछ सच्चाई है। इससे पहले हरीश रावत के कुछ वीडियोस आए, उस पर बीजेपी की किरकिरी हुई तो हटाने भी पड़े। लेकिन ये सब जरूरी है क्या आज के दौर में प्रदेश के लिए, या फिर इसके अलावा कुछ और? हम जानने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश भाई हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, सुजाता पॉल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सतीश भाई, जहां हम और आप उस पीढ़ी में हैं जहां से हमको 25 साल बाद उत्तराखंड की जिम्मेदारी को संभालते हुए बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है, देश और दुनिया में उसकी छवि और उसकी परिभाषा को और बढ़िया तरीके से पेश करना है। लेकिन ऐसे में हम देख क्या रहे हैं? बीते कुछ हफ्तों की तस्वीर उठाकर देखिए। एक एक चीज गिनाने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा। लेकिन उस पर ये एआई वाला जो आपके पास कोई अच्छा ग्राफिक्स वाला मिल गया क्या आप लोगों को, या कोई अच्छा कंटेंट वाला मिल गया? कुछ आप सोशल मीडिया में आपने कुछ एक बढ़िया वाले कुछ वैकेंसीज थी वो भर दी क्या? जो भैया ये वाली चीजें करने की बजाय कुछ और भी हो सकता है। अब इस गणेश गोदियाल का जो वीडियो आया, इसको लेकर बीजेपी क्या कहना चाह रही है और क्या करना चाह रही है? देखिए पंकज भाई, हमारी जो पार्टी है एक लोकतांत्रिक दल है और विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो हमें इस तरह की आवश्यकता नहीं है पंकज भाई कि हम इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। एआई जो जनरेटेड ये वीडियो है या पोस्ट है या फोटो है ये बना है। तो देखिए पंकज भाई, ये तो कांग्रेस को समझना चाहिए। जब बिहार चुनाव हुआ, इन्होंने मोदी जी और मोदी जी की माता जी, जो कि राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखती थी, उनको लेके इन्होंने अपने जो हैंडल है, इनका ऑफिशियली हैंडल है जो, वहां ये लोग उसको लगाते हैं और वो चलते रहता है, वीडियो पूरे चुनाव भर चलते रहता है। वो कभी हटाया ही नहीं कांग्रेस ने, जबकि भाजपा ने इतनी आपत्ति दर्ज कराई चुनाव आयोग में जाके या कहीं पे भी जाके, जो भी संस्था थी, तो तब भी इन्होंने नहीं हटाया। मैं कहना चाह रहा हूं, तो देखिए ये किसी व्यक्ति विशेष ने अगर कर दिया और उसने बना दिया, तो इसमें हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। ना भाजपा ने इस पर कोई अपने ऑफिशियल पेज पे लगाया, ना किसी चीज को इस तरह का यूज करने के लिए भाजपा वालों ने कुछ कार्य करे। हाँ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अगर ये बना दिया, एआई जनरेटेड फोटो डाल दी, वीडियो बना दिया, अगर वो डाल दे, तो उस पर देखिए उनके प्रति रोष हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस जो इस तरह से कार्य कर रही है इतने विगत दिनों से, आप देख रहे होंगे किस तरह से चीचा लेकर हो रहा है पूरे उत्तराखंड का। सब जगह ये झंडोरा पीट रहे हैं कि इस तरह से हो रहा है, उस तरह से हो रहा है। आप ये देखिए पंकज भाई, चीचा लेदर क्या कांग्रेस कर रही है? मतलब चीचा लेदर आपका देखिए पंकज भाई, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पंकज भाई, सुरेश राठौर और उनकी जो दूसरी धर्मपत्नी है या उनकी जो वाइफ है दूसरी, उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, जो रिकॉर्डिंग होती है, वो सामने आती है। उसको मुद्दा बना के कांग्रेस यहाँ पे भाजपा को घेरने की कोशिश करती है। अपने सोशल मीडिया में तमाम प्लेटफॉर्म में इस तरह के जो वीडियो है, जो उनकी बातें कही गई हैं, उसको बोलती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं है। अगर उनकी ऑथेंटिसिटी इतनी होती तो सुरेश राठौर जी तो कुछ समय पूर्व ये भी बोल रहे थे, उनका तो वीडियो ये भी वायरल है, जिसमें बोल रहे थे कि मेरी नड्डा जी से बात हो गई है, मैं इस प्रदेश का अध्यक्ष बनने वाला हूं। तो मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा कांग्रेस को गंभीरता समझनी चाहिए कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ये पहाड़ों की आत्मा का सवाल है, हमारी बेटी का सवाल है, उसने जान गंवाई है। अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, उस मसले पर एआई वीडियो क्यों आया? पंकज भाई, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। किया गया, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। अगर
दो दो लोग और संवेदनशील बना दिया गया एआई के जरिए ना। पंकज भाई, एआई आऊंगा आपके पास में, सुजाता जी को लाते हैं चर्चा में। सुजाता जी, बात तो अंकिता प्रकरण में वीआईपी की चल रही थी ना, और हरीश रावत वाले मसले पर जब इन्होंने जासूस टोपी लगाकर, कैमरा लगाकर वो वाली फोटो एआई वाली जनरेटेड लगाई है वीडियो, उस पर खूब किरकिरी हो गई। लेकिन क्या इन सब के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कांग्रेस? कांग्रेस सब चीचा लेदर कर रही है, इसका मतलब आपको यह नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, मुझे तो यही नहीं समझ में आया पंकज जी। आपको नहीं उठाना चाहिए, आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जो सतीश भाई कह रहे थे। हाँ, ये तो भाजपा चाहती है कि आवाज ना उठाई जाए, अंकिता भंडारी के मामले में आवाज ना उठाई जाए। और ये जो महोदय बैठे हुए भाजपा के प्रवक्ता बनके, इनको मैं बता दूं कि आपको शायद याद नहीं होगा, बच्चे रहे होंगे आप 2008 में, जून का महीना था और भाजपा का नेता था प्रमोद कुमार गुप्ता। एक बच्ची, नाबालिग वाल्मीकि समाज की बच्ची को उठा के ले गया और एक रिजॉर्ट राजपुर में वहां जाके उसका गैंग रेप हुआ। 2023 या 24 या 25 में उसको सजा मिली थी, उसका कन्विक्शन हुआ था, उम्र कैद की सजा उसको, अशोक गुप्ता को 10 साल की सजा, याद है? और वो जेल में सड़ के मर गया था प्रमोद कुमार गुप्ता। इसलिए इस तरह की बातें किसी बच्ची के बारे में जब होती हैं तो नहीं करनी चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। मुख्यमंत्री को ये बताना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि एक वीआईपी को बचाने के लिए आप ये सारा काम कर रहे हैं, और इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए जब ये वीडियोस आ रहे हैं एआई जनरेटेड, भाई भाजपाइयों के अंदर इतनी गंदगी है, ये तो आप सबके सामने है ना। महिलाओं के बारे में क्या बोलते हैं, अभी उर्मिला राठौर के बारे में सुन लिया ना, क्या क्या बोल रहे हैं। अरे भाई, वो पत्नी है उनकी, और उन दोनों के बीच का मामला, उसमें ये वीडियोस, ये ऑडियोज बाहर आए हैं। अब अनामिका शर्मा के ऊपर क्या आरोप है कि अपनी बेटी को इन्हीं भाजपाई नेताओं के सामने परोस दिया उन्होंने। अब सच्चाई ये है कि जब आप ऐसी वीडियो बनाते हैं तो आप अपनी मानसिकता दिखाते हैं, आप कार्रवाई जब नहीं करते हैं तो समाज में नैतिकता की बातें ना करा करें। आप इतनी घटिया घटिया वीडियो बना रहे हैं कि हाँ, वहां पे हार्ट्स बने हुए हैं, दिल बने हुए हैं, गोदियाल जी का एक वो दिखा के, और उर्मिला राठौर का शर्म नहीं आती है कि मुखिया के पास इतनी पावर नहीं है कि ये सब चीजों को रोके। ये तो स्वतः संज्ञान लेके जो नैतिकता की बातें करते हैं ना ये बीजेपी वाले, उनकी सरकार है, इस चीज को बंद कराना चाहिए। भैया बड़ा जाते हो वैलेंटाइन डे पे तोड़ फोड़, कोई प्रेम ना करे है। और अब जब बात आ रही है कि इस तरह की गंदी घटिया वीडियो आप बना रहे हैं, तो कंप्लेंट तो आपके खिलाफ दर्ज कर दिया, मगर एक के बाद एक वीडियो आए जा रही हैं। कौन से पेजेस है? वही पेजेस है जो भाजपा का गुणगान करते हैं। तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अंकिता भंडारी के न्याय में उस महिला को सुरक्षा दी जानी चाहिए। वो ऑडियो उनसे तभी ली जाएगी जब आप कोई जांच की शुरुआत करेंगे। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि भाई किसी के पास कुछ है तो दे दो, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं ये एआई जनरेटेड। भाई तो कुछ दिमाग इस्तेमाल कर लो और डिसाइड कर लो ना, एआई जनरेटेड है या जेन्युइन है। जेन्युइन है तब तो तुम मांगोगे कुछ। और सीडीआर की बात कर रहे हैं हम, सीडीआर साझा कर लो भाई। उस पुलकित आर्या के आज तक सीडीआर नहीं आए, उसका फोन रिकवर नहीं हुआ तो सीडीआर भी नहीं। अब दुष्यंत गौतम जी को तो खुद ही आगे कहना चाहिए, भैया ये रही मेरी सीडीआर, देख लो, मैंने किसी से बात नहीं करी। और वैसे भी नेता लोग तो अपने पीआरओ वगैरह के माध्यम से बात करते, तो डर किस बात का? अपनी सीडीआर तो कर सकते हैं। इतना डर अच्छा नहीं है। और ये अंकिता भंडारी की बात है, बार बार विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश इन्हीं पे भारी पड़ेगी। सतीश भाई, मेरे सामने मैं आपको मुद्दे गिनाने बैठूंगा ना, बहुत सारे आ जाएंगे। अब ये अभी इसमें भी शिकायत की है गुदियाल साहब ने। हरीश रावत वाले में क्या हुआ, आपकी किरकिरी कैसे हुई, ये सब लोगों ने देखा। प्रदेश की जनता ये पूछ रही है। आप कहते हैं कि कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस से चलिए सियासी तौर पर कुछ सवाल कर लिए हों, लेकिन क्या आप प्रदेश की उस जनमानस के तमाम भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करेंगे, उनको भी झुठला देंगे जिन्होंने आपको सियासी तख्त तक पहुंचाया है? क्योंकि अंकिता वाले मसले पर आप कहते हैं कि कांग्रेस हथियार बना रही है उर्मिला सनावर को, कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस ये मुद्दा बना रही है। अभी तो पहाड़ से लेकर मैदान तक महिलाएं दराती लेकर हल्द्वानी में सामने आ रही हैं, वो कह रही है कि वीआईपी की सीबीआई जांच हो। क्या आप उनको भी झुठला रहे हैं ये कहकर? पंकज भाई देखिए, जहां तक उर्मिला सनावर वाली बात है, तो देखिए उन्होंने तो खुद बोला है, आपने देखा होगा जब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई और उन्होंने बोला कि मेरी कांग्रेस से बात हो गई है और मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हूँ।
और भारतीय जनता पार्टी को मां बहन की गाली देते हुए सुनाई पड़ा होगा, आपने देखा होगा। तो मैं कहना चाहता हूं, जब चीजें स्पष्टता के साथ वो बोल रही हैं तो इन्हें भी समझना चाहिए, और उसी को आधार बना के अगर किसी ने इनके प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके साथ अगर उनकी AI जनरेटेड फोटो बना दी तो उसमें क्या गलत कर दिया? से वो जारी हुआ, वो आपका नहीं है क्या, बीजेपी का? देखिए, मैंने आपको बोला पंकज भाई, हमारे कोई भी ऑफिशियल पेज पे वो पोस्ट नहीं डाली गई, और ना हमारे किसी जो ये बोलते हैं कि हमारा जो IT सेल है वो इस तरह के कार्य करता है, इस तरह के कार्य करने की हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास जो प्रदेश में जो विकास हुआ, जो योजनाएं हैं, जो डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, वही बहुत है। हमें उन्हीं को गिनाते गिनाते इतना समय हो जाएगा कि सुबह से लेकर रात हो जाएगी और वो हम नहीं गिना पाएंगे। तो इतनी सारी योजना, इतने विकास के कार्य जो हमारी सरकार ने करे, डबल इंजन की सरकार ने करे उत्तराखंड में, तो वही हमारे लिए काफी है आधार बनाने के लिए 2027 के चुनाव में जाने के लिए या कोई भी चुनाव में जाने के लिए। लेकिन कांग्रेस तो मुद्दा विहीन हो गई है। कांग्रेस को इस तरह के मुद्दे चाहिए। कांग्रेस के पास कोई स्कोप नहीं है कहीं भी, कांग्रेस के पास कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा सरकार ने। रतेला जी मैं बीच में बोलूं क्या? देखिए, विकास के कार्य की बात कर रहे हैं, बिल्कुल विकास के कार्यों की बात कराते हैं। अनामिका शर्मा बोल लीजिए आप, बोल लीजिए आप, बोल लीजिए आप, बीच में बोल लीजिए, मेरे बीच में बोलिए तो बोल लीजिए आप, मैं भी बोल लूंगा। पंकज जी मैं भी समय मांग लूंगा, आपके बीच में मैं भी समय मांग लूंगा। चलिए ठीक है, सतीश भाई कंप्लीट कीजिए प्लीज, क्या कहना चाह रहे हैं? तो पंकज भाई मैं कहना चाह रहा हूँ, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, मैं थोड़ा बाद में नहीं टोकूंगा। बिल्कुल। हरीश रावत के वीडियोस थे, जो गणेश गोदियाल का वीडियो जो AI जनरेटेड है, जो बाहर आया है, क्या ये आप ये कह रहे हैं कि आपके ये हैंडल्स नहीं है, ये बीजेपी के नहीं है जहां से नहीं? देखिए पंकज भाई, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, हरीश रावत जी ने स्वयं मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करी, स्वयं जुम्मे की छुट्टी की बात करी, तो हरीश रावत जी किस चीज को झुटलाएंगे? वो तो आज ये भी बोलते हैं कि जो मेरा स्टिंग हुआ वो मैं बरगला गया था, मुझे बरगला के, अरे आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आप कैसे बरगला के आप लेके जा सकता है? तो हरीश रावत जी की बातों पर देखिए, ये जो AI जनरेटेड वीडियो था, जो हरीश रावत जी ने बोला था, उसी को लेके बनाया गया था। लेकिन उनकी उम्र का सम्मान करते हुए, उनकी जो बुजुर्ग है उस चीज का सम्मान करते हैं, हमने उस पेज से हटा दिया उसको, अपने ऑफिशियल पेज से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, गणेश गोदियाल जी वाला जो AI जनरेटेड वीडियो हमारा नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति ने उत्तराखंड के उन्होंने बनाया है, उन्होंने डाल दिया, वही वायरल हो रहा है। तो इसमें देखिए, हर चीज के लिए कांग्रेस ये बोले कि नहीं कि भाजपा इस तरह के कार्य कर रही है, तो ये कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा। तो हमारे जो सरकार है उसका एक ही काम है, इस प्रदेश को विकास के रथ में आगे चढ़ा के बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए चलना, और जहां पे भी जो भी चीजें हो सबके लिए न्याय, सबको न्याय मिलना। कराइए ना, नहीं तो कहेंगे मेरे बीच में बोल दिया। अच्छा ऐसा है रतेला जी, देखिए हम क्या कह रहे हैं, जांच करो ना। हम यही तो कह रहे हैं कि अगर ऑडियो आया है तो जांच करने का काम वो सरकार के पास है, हम नहीं कर सकते। हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आती क्या इतनी सी बात सरकार को? अब विकास कार्यों की बात कर लेते। विकास तो हुआ है बिल्कुल, वो अनामिका शर्मा का विकास हुआ, वो मुकेश बोरा का विकास हुआ, और ना जाने कितने ये बलात्कारियों का विकास हुआ जिनका भाजपा के साथ संबंध है। अब क्रिमिनल केस जो होता है ना, वो स्टेट वर्सेस होता है, यानी कि सरकार की जिम्मेदारी। और अगर राज्य में आप मतलब एक नैतिकता वाली पार्टी तो वैसे ही बताते हैं, पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन आप राज्य में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको खराब कर रहे हैं और उसमें इस तरह के वीडियोस को पनपने दे रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? आप बताइए, अगर कोई भी पेज ऐसा कार्य कर रहा है, अभी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की कोई बात होगी तो क्या भाजपा ये कहेगी कि नहीं हम तब कार्रवाई करेंगे जब कोई कंप्लेन करेगा और ये ऐसा बना रहे हैं? अरे भाई, इन्होंने तो अपने पेज से हरीश रावत जी वाला वीडियो डाला था ना, क्यों डाला था? जिससे आपसी सौहार्द खराब होता हम लोगों का। और ये राज्य बहुत ही शांति प्रिय राज्य है, मगर जब से पुष्कर धामी आए हैं यहाँ पे केवल नफरत फैलाने का काम वो कर रहे हैं। इसी कारण से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो सोच रहे हैं कि वो लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति द्वेष पैदा करें। तो द्वेष से राजनीति नहीं चलनी चाहिए, राजनीति में भी कुछ सौहार्द तो छोड़ा जाना चाहिए, मुद्दों पे लड़ाई लड़नी चाहिए ना। विकास कार्यों की बात करें, मैं तो विकास कार्य गिना रही हूं, एक विकास कार्य बता दीजिए जो इन्होंने किया। जो भी बताएंगे जब गिनाना शुरू करेंगे तो मोदी जी वाले सुनाना शुरू कर देंगे, वो भी धरातल पे नहीं दिखते। जी ठीक है। नहीं सतीश भाई, एक चीज है, अगर हम ये सोच रहे थे कि अंकिता वाले मामले पर, VIP वाले मामले पर हम बात करें। देखिए, बात इसलिए नहीं कि बीजेपी का सरकार को घेरना है, बात इसलिए करना जरूरी था क्योंकि हम चाहते थे कि इस पूरे मामले से पटाक्षेप हो, जो गलत हो उसको सजा मिले, चाहे वो उर्मिला जी हो,
चाहे वो इस पूरे मामले में हमारे क्या बोलते हैं वीआईपी वाला मसला था, बीजेपी के वो केंद्रीय नेता हो, जो भी हो, इससे स्थिति साफ हो। लेकिन इस एआई वाली घटना ने ना थोड़ा सा मामले को डाइवर्ट कर दिया है। हालांकि चर्चा के लिए हमारे पास करने के लिए ऋषिकेश भी था। ऋषिकेश में किस तरीके से वहां पर वन भूमि को खाली कराने को लेकर या चिन्हित करने को लेकर बवाल हो रहा है, नहीं वो हमारे पास था। लेकिन हमने इस पूरे एआई वीडियो या इस तरह की चीजों से ना जनता का ध्यान भटकाने का काम किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले प्रदीप जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं, थोड़ा देरी से आए। प्रदीप जी, बात सवाल ना अंकिता वाले मसले पर वीआईपी का सवाल था। उर्मिला सनावर आज कहीं वीडियो भागते भागते वीडियो बना रही हो, बोले मेरे एनकाउंटर करने जा रहे हैं, ये मेरे सबूत देने को तैयार हूं, सब वो नहीं ले रहे हैं और इसमें मैं ऐसा कर देंगे। हालांकि अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की कोई अपडेट नहीं देता। हम ऋषिकेश में देखते हैं आपका यमकेश्वर वाला इलाका, पूरी वो बेल्ट वो पूरा तनाव में पूरी दिखती है घिरती हुई। हल्द्वानी में देखते हैं लोग दराती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। इधर एक वीडियो आ जाता गणेश गोदियाल का, जिसमें वो अब थाने के चक्कर लगा रहे, बोले ये मेरे खिलाफ बना दिया, जिसमें उर्मिला सनावर और उन दोनों को बात करते हुए दिखाया गया। ये क्या, ये मतलब जो एआई के लिए हमारे पास कोई काम धाम नहीं है, मतलब आरोप लगाने के लिए हमारे पास ऐसा नहीं है। हाँ, कोई अमेरिका की बात होती तो एआई से भेजते हम जवाब, या फिर इसे तंज भैया आमने सामने गोदियाल जी बैठते हैं बगल में, 5 मिनट का रास्ता नहीं है जहाँ बीजेपी का ऑफिस है, इतनी दूरी है। देखिए पंकज जी, बहुत मुझे दुख हो रहा है। ये बात मैंने अभी कुछ दिन पहले भी कही थी कि राजनीति में इतना हल्कापन आ जाएगा, मैंने कल्पना नहीं करी थी ये। और खासकर तब जब जो है जो मेच्योर्ड पॉलिटिशियन जब होते हैं ना, तब कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पहली बार अगर कोई आया है सीधा राजनीति में कूद के, वो अगर कोई हल्कापन कर दे तो समझ में आता है कि लड़कपन है, अभी सीखा नहीं है, जानकारी नहीं है। एक परिपक्व पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। और खासकर फिर देवभूमि का अपने एक इतिहास है, एक अपनी की पहचान है, पूरे भारत के अंदर नहीं विश्व में अपने पहचान है। चाहे कोई योगा के माध्यम से आना चाहता है, चाहे तीर्थाटन के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से, जल जंगल जमीन या किसी भी चीजों को लेके हमारे यहाँ का अपने एक अपनी हिस्ट्री है, हमारी इतिहास है, जो है बकायदा हमारे महाकाव्यों से जुड़ी हुई हमारी जो है भूमि है ये। उसमें इस तरह की पहले तो चरित्र वाला मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि जिला हरिद्वार से लेके तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि निकले भारतीय जनता पार्टी से, उसमें उनके कोई ना कोई कार्यकर्ता, कोई ना कोई विधायक, कोई ना कोई कैसे किसी न किसी रूप में देहरादून हरिद्वार की देवभूमि की छवि तो हो ही रही है। और जिला हरिद्वार में जो लोग वहां पे बड़े उनके जो गंगा जैसी नदी जब वहां से निकलती है, लेने के लिए एक बूंद लेने के लिए लोग कहां से लेके चल के आते हैं, उसमें उन लोगों को क्यों शर्मसार किया जा रहा है जो लोग शिद्दत के साथ उस हरी नगरी की सेवा करते हैं। उस हरी नगरी में पूरे जो है अपने कार्यशैली से लेके तमाम चीजों को, सामाजिक कार्यों से लेके, तीर्थाटन से लेके और धर्मावलियों का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एआई में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हरीश रावत जी का वो दिखाया उसमें, तो एक आप कोई चीज अगर कॉमेडियन उसमें कर रहे हैं तो बात समझ में आती है कि जी आपने ये बना के दिखा दिया, या कोई ऐसा कंपटीशन हो रहा है, कौन सी पार्टी ऐसा दिखाना चाहती है। इतने सीजन लीडर का आप राजनीतिक उस पर चोट मारिए ना, उनके ऊपर जो राजनीतिक उनकी कमियां हैं उन पर चोट मारिए। हरीश रावत जी पे हमसे ज्यादा कटाक्ष किसने करे होंगे राज्य के उसमें जो चीजें हमारी चुपतियां, हमने उनको कटाक्ष किया, जो भारतीय जनता पार्टी में चुपतियां हमने कटाक्ष किया। लेकिन अगर इतने निचले स्तर पे आ जाना, ये कोई राजनीति का वो नहीं है। और देवभूमि के लिए खासकर ये बड़ा दुखदायी है। ये सतीश भाई, ये तकलीफ देने वाली चीज है, और खासकर इस संवेदनशील मसले पर मैंने आपको पहले ही कहा कि चलिए कर भी लेते और चीजों पर चल जाता। अंकिता वाले मामले पर ये एआई वीडियो का आने का क्या, और अगर ये आ रहा है आप इसे सही ठहरा रहे हैं तो ये भी बताइए। अगर गलत ठहरा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे उससे नहीं है, इससे नहीं है, फिर इसका मतलब क्या है ये बताइए, इसकी जांच की बात बताइए। उर्मिला सनावर अभी कहीं जा रही थी, वीडियो उनका लेटेस्ट जो सामने आया, वो कह रही है कि मेरा एनकाउंटर पे जांच पड़ताल नहीं हो रही, मैं सबूत देने को तैयार हूं, फिर भी पुलिस मेरे पीछे पड़ रही है, बीजेपी वाले मेरे पीछे पड़ रहे हैं। लेकिन हम पूछते हैं जांच कहाँ है, हम पूछते हैं अब तक कार्रवाई कहाँ है, हमें कुछ नहीं मिलता ना। हमें मतलब ना ये बसुजादा पॉल और प्रदीप जी हमने नहीं, देखिए पंकज भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो हरीश रावत जी वाला एआई जनरेटेड वीडियो था,
वो जब विरोध हुआ, जब हमें लगा कि वो हटा देना चाहिए तो हमने उसको हटाया। हमने निश्चित तौर पे अगर हमने उसी को सही माना होता तो आज भी नहीं हटाते। जिस तरह से कांग्रेस ने बिहार में जब चुनाव था, बिहार में जब चुनाव नहीं पंकज भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पंकज भाई मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, ये एक नैतिकता की जो जिम्मेदारी होती ना, वो निभानी पड़ती है, और कांग्रेस ने नहीं निभाई। कांग्रेस ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो उनकी स्वर्गीय माता जी हैं, उनको लेके AI जनरेटेड वीडियो बनाया और पूरे बिहार चुनाव में चलता रहा। वो हमारे विरोध करने के बाद भी इनके ऑफिशियल हैंडल पे चला। इनको तब समझ में नहीं आई नैतिकता क्या होती है। लेकिन आज अगर गोदिया जी का AI जनरेटेड वीडियो आ गया, आज गोदिया जी का AI जनरेटेड वीडियो आ गया, वो भी हमने नहीं बनाया, उसको लेके कांग्रेस हमें कटघरे पे लेके आ रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ, वाले मसले पर बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी किसी को। और देखिए पंकज भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, उर्मिला सनावर की जो बातें हैं, जो रिकॉर्डिंग है, उसको कोट करते हुए कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है, सारी चीजें कर रही है। और उन्हीं उर्मिला सनावर ने बोला कि मेरी कांग्रेस से टिकट पक्की हो गई है, और मां बहन की भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हुए बोलती हो। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो किसी व्यक्ति ने शायद उसी चीज को सुनकर, उसी चीज को देख के अगर इस तरह का AI जनरेटेड वीडियो बना दिया, तो उसमें भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है वो। अगर कांग्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह की चीजें कर रही है, पहले से ही करते आ रही है, तो इनके प्रति किसी का द्वेष हो सकता है। उस व्यक्ति ने अगर बना दिया तथाकथित ने, तो उसके लिए कांग्रेस को संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस में एक सवाल पूछूं, आप एक वीडियो वो बनाते, मतलब बीजेपी बनाए वीडियो, आपके अपने जो मीडिया, आपके सोशल मीडिया हैंडल होल्ड करते हैं, उनको बोलिएगा कि अंकिता VIP मामले में जांच क्या हो रही है, पुलिस वाले को बैठाकर, इधर उर्मिला सनावर को बैठाकर, और इधर अपने केंद्रीय नेता को बैठाकर, और चाहे तो महेंद्र भट्ट जी भी बैठ जाए बगल में। एक वीडियो कुछ ऐसा बनाइए और उसको दिखाइए। देखिए पंकज भाई, निश्चित तौर पे पुलिस तो उस चीज का संज्ञान ले ही होगी, उसका संज्ञान लेगी। हमारी पार्टी भी संज्ञान ले रही है, दोनों को बुला के, क्योंकि वो राठौर जी की धर्मपत्नी है, तो इसलिए उनको भी बुला के दोनों पे बयान लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी और हमारा संगठन उससे पीछे हट रहा है, लेकिन जो पुलिस है वो तो कार्रवाई करेगी उनके ऊपर। वो तो समझ में आ जाएगा, सब लोगों की जनता के समय रहते समझ में आ जाएगा। और अगर आज पुलिस उनको जांच के लिए कर रही है, तो उर्मिला सनावर भाग रही है, वीडियो डाल रही है, लाइव दिखा रही है भागते हुए, तो उनको पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। आप जनता के मन में तो यही, मैं यही तो कह रहा हूँ पंकज भाई, अगर पुलिस उनसे अप्रोच कर रही है, जांच में उनकी मदद चाह रही है, ये आपके लिए दिक्कत है, सरकार के लिए दिक्कत है। मैं धामी पंकज भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर उन्होंने जो बोला है उर्मिला जी ने, उसको लेकर अगर पुलिस उनसे अप्रोच करना चाह रही तो वो भागेंगी, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? उनको भी आना पड़ेगा, पुलिस के समक्ष खड़ा होना पड़ेगा, बातें बतानी पड़ेंगी कि उसका सोर्स क्या है, बताना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपस में कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके आप किसी को दे दो और किसी को कल्प्रिट बना दो, ये तो नहीं चलेगा ना महाराज। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो जांच को लेकर भी ना एक AI बनाइए जिसमें उर्मिला सनावर नहीं है, और पुलिस और तमाम बीजेपी के नेता ये बैठक कर रहे हैं कि आगे की प्लानिंग क्या करनी चाहिए, क्या कैसा करना चाहिए, दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा भी आना चाहिए ना जनता के बीच में। आजकल हाईटेक दौर है, जब हरीश रावत का कांग्रेस का बन सकता है, तो ऐसी चीजें भी आनी चाहिए कि हाँ, हम ये जांच कर रहे हैं। दादाजी बताइए। रियल वीडियो आएगा आपके सामने, रियल आएगा। दादाजी प्लीज। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने ये बात कह दी है कि हमने गलत माना तभी हमने हटाया, तो डाला क्यों भाई? इसका मतलब है कि आप बिना देखे, है ना, देखे डाला, तो माफी मांगनी चाहिए इनको। और इस तरह से मैंने क्या कहा, मैं दोबारा उस बात को कह रही हूँ, इस वक्त हमारे लिए मुद्दा जो है वो अंकिता भंडारी के न्याय का मुद्दा है, वो CBI जांच का मुद्दा है, जिस CBI जांच को अब तक भाजपा ने होने नहीं दिया। अब सवाल ये उठ रहा है, और सिर्फ इतना नहीं है, एक बड़े पुलिस अधिकारी तो व्हाट्सएप में लिख रहे हैं कि मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन हो चुका। अब इसमें बार बार पत्रकार जो है इसको क्यों उठा रहे हैं, इस मैटर को, बार बार उसकी हत्या हो रही है। मतलब आप लोगों को कह रहे हैं कि इस मुद्दे को मत उठाइए, तो इस काम को भी तो बंद करना चाहिए ना। वो पुलिस वाले जो है वो खासम खास है धामी जी के। तो देखिए, अगर निष्पक्षता आपको दिखानी है तो आपको मतलब फ्रीली लोगों को बोलने देना पड़ेगा, उनके आक्रोश को निकलना पड़ेगा, वरना आप ये जो अनुसूचित जाति आयोग के लोग हैं इनसे बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कराते, इनसे कंप्लेंट ना डलवाते। क्योंकि अगर दुष्यंत गौतम जी दलित समाज से आते हैं
तो हमारी जो बहन है ये उर्मिला राठौर जी, ये भी तो उसी समाज से आती है, तो एक तरफा नहीं होना चाहिए ना। और महिला आयोग उनकी सुरक्षा की बात नहीं कर रहा, अरे वो तो खुद ही कह रही है कि मुझे जब बुलाओगे मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरे को मारने की कोशिश मत करो। और विनय त्यागी वाला हत्याकांड जो है वो हमने देख लिया है ना, तो इस सरकार पे भरोसा कैसे किया जाएगा? ये सरकार को दिखाना पड़ेगा कि हम भरोसे के लायक हैं, हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। जी प्रदीप जी, एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए, आप थोड़ा वक्त भी कम है मेरे पास। लड़ाई बहुत बड़ी थी ये, अंकिता वाली वीआईपी वाली लड़ाई ना मुझे बहुत बड़ी लगी, क्योंकि भैया एक ऐसा मामला जिसमें प्रोटेक्टिव होना जरूरी था, और मुझे नहीं पता कि कितना जनता इसको दिल पर ले रही है, कितना नहीं ले रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा दिख रहा है कि भैया एक अलग तरह का माहौल, एक गुस्सा है इस बात को लेकर कि आप लेट लतीफी कर रहे हैं। उस एक टॉपिक पर ध्यान देने के बजाय इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया इस मसले को, हल्केपन में क्यों दिखाया गया इस मसले को, लाइटली इसको क्यों डाइवर्ट करने की कोशिश की गई? ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्या? प्रदीप उक्रेती सवाल नहीं पूछेंगे कि इतने दिन के बाद भी उर्मिला राठौर अगर कहीं मोहाली में कहीं जा रही है, कहीं मुझे आरोप लगा रही, मैं तो दे रही हूँ, लेकिन ये क्या बोलते हैं, अपने सबूत सारे लेने को तैयार नहीं है, उल्टा मेरा एनकाउंटर हो सकता है, मेरा ये हो सकता है, क्यों कहने को मजबूर है? इतनी देर तो लगती नहीं, चंद मिनटों में कार्रवाई की बात होती है। प्रदीप जी, फिर इधर एआई वाला वीडियो थोड़ा आ जाता है। आवाज कट रही है आपका, एक बार थोड़ा सा सवाल रिपीट कर दीजिए। सवाल यह है कि मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है क्या? एक तरफ कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग करते हैं, दूसरी तरफ उजियाल और उर्मिला सनावर वाला एक एआई वीडियो डाल दिया जाता है। मैं एक जानना चाह रहा हूँ, ताकि बात उस सीबीआई जांच से हटकर पंकज जी आ भी गई। देखिए हमने वो चर्चा की ना उस पे एआई वाले। पंकज जी, ओवरऑल बात यह है कि इसमें वाकई में सरकार असहज है, भारतीय जनता पार्टी असहज है। खासकर देखिए ये जांच का विषय, ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये मैं लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है ये, कि इतने दिन से ये द्वंद्व चला आ रहा है और अभी तक ये ढूंढ और उसमें ही लगे हुए हैं। ये अगर ये किसी सामान्य परिवार के साथ, किसी गली मोहल्ले का बात या किसी व्यक्तिगत इंडिविजुअल वैसा मैटर होता, अब तक एक आध परिवार या दो चार परिवार अंदर हो गए होते। मैं आपको दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं। लेकिन अब ये क्योंकि ऐसा मामला जुड़ा हुआ है कि इसमें राजनीतिक सामाजिक रूप से पूरे राज्य और पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सुझाव था, और ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि अटल जी ने पार्लियामेंट में अपनी सरकार नहीं बना पाए, वो मात्र एक दो सांसदों के लिए इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और यहाँ पे खाली नाम आया है संगठन मंत्री का। तो दिक्कत कहां आ रही है? अगर दोनों संगठन मंत्री इस्तीफा दे देंगे, भाई नहीं सीबीआई जांच कराइए, हम इससे नहीं मानते, तुम्हारी एसआईटी जांच को कराइए, भाई ध्यामी जी आप इसको कराइए, हम अपनी छवि धूमिल नहीं होने देंगे। इसमें धर्म जाति विवेक कहां से आ गया? अगर इसमें किसी ने अनुसूचित जाति का अपमान बताया, मैंने भट्ट जी पे बड़ी दया आ रही है मुझे कि आपने वहां तो अनुसूचित जाति का तो देख लिया, और यहाँ जो पूरी देवभूमि का अपमान हुआ उसको आपने कहीं काउंट नहीं किया। मतलब आप तो बद्रीनाथ की भूमि से आते हैं, आपको तो सॉल्व ऐसे हल्की बात करनी नहीं चाहिए थी। प्रदेश अध्यक्ष अगर इतनी हल्की बात करेगा, प्रदेश अध्यक्ष अगर ऐसी बेबाकी से बोलेंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, ये सतीश जी वगैरह भी तो बोल सकते थे ऐसे लोग। बस सतीश जी भी तो अपनी बात को बड़े तरीके से पार्टी की बात को रख रहे हैं ना, आप पार्टी को बचाने का काम भी कर रहे हैं, वो उनके दायित्व बनता है पार्टी को सही तरीके से अपना तथ्य रख रहे हैं। लेकिन ये अगर अनलगन बयानबाजी अगर सतीश जी करेंगे तो फिर क्या फायदा रहा? मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भड़जी से बढ़िया तो सतीश चंद जी है कम से कम, या इनके और जो प्रवक्ता बात रखते हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये कल भी मैं परसों जपिंदर जी को यही कहना चाह रहा था, देखिए हमारे विचारों से बहस हो सकती है, मुद्दों पे बहस हो सकती है। सतीश जी मुझे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हम सीएम के साथ के आगे बात रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे बात रखेंगे, और पॉल जी अपनी पार्टी के प्रयोग छोड़ने की बात रख सकती है। इस प्रदेश की छवि धूमिल करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये हमने इतने शहादत के बाद इतनी, और खासकर मातृशक्ति का इसमें योगदान है। मैं रेणु अधिकारी वो हल्द्वानी में जिस तरीके से जिस निर्भयता के साथ वहां गई है, मैं कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री को इसमें पहल क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। क्यों इसमें बयान निकल के आ रहे हैं? आप प्रभारी आप हटाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी अपील है, सतीश भाई मेरी आपसे सुझाव है ये कि आप बकायदा आप अपने उसमें जो आपकी ब्रीफिंग होती होगी भाजपा कार्यालय में, आप वहां रखिए कि जी आप जो है भट्ट जी को आप चक्कर, क्योंकि अब तुम्हारा प्रोटोकॉल का चक्कर पड़ जाएगा। लेकिन इन किसी न किसी इस माध्यम से ऐसा बोला जा सकता है कि सर आप कम से कम पहल करके ये दिखाइए कि भाई कोई भी इस तरह की अनर्गल बयानबाजी ना करे, जाति धर्म वाली बात यहां ना करे। मतलब यहाँ पे इस तरह की हल्की बात की जाएगी और फिर मुद्दा बदलने के लिए आप एकदम दूसरा चीज डाल देंगे ताकि लोग भटक जाएं। लेकिन नहीं,
क्योंकि अब बहुत ज्यादा पानी जो है ना, जैसे लेवल होता है ना 2, 3, 4, ये 5 फुट से ऊपर पानी चला गया है। अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब आदमी का जो है मामूली सा जो है 5 फुट की हाइट मान ली गई है, तो अब वो नाक में बुलबुले जा रहे हैं पानी के, सफोकेशन बढ़ गई है इस प्रदेश की। तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप मूल निवास भी हमारा एसटीसी मार दो, आप भू कानून भी हमारे को दो पक्षों में डाल दो, तराई और पहाड़ में डाल दो, आप अंकिता वाले मामले में भी पक्षपात कर दो, अब ये नेताओं में प्रभारी में आ रहा है उसमें पक्षपात कर दो, जहां नेताओं पे मंत्रियों पे कोई। सतीश भाई, छोटा सा कमेंट अगर आप करना चाहें तो इस पर रिएक्शन आपका क्या है? देखिए पंकज भाई, हमारी पार्टी ने अपना बयान स्पष्ट तौर पे बता दिया है, दे दिया है कि अगर कोई भी कितना ही बड़ा पहुंच का व्यक्ति हो, कितने बड़े पद में बैठा हो, अगर वो कल्प्रिट पाया जाएगा तो निश्चित तौर पे संगठन एक्शन लेगा। और जो सरकार है, सरकार ने भी पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड दे दिया है। और आपने देखा होगा कि खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद आए और उन्होंने बोला कि भाई किसी के पास अगर कोई रिकॉर्डिंग है, तथ्य है, कुछ भी अगर है तो आए, वो दे हमें। और देखिए एसआईटी अपना कार्य कर भी रही है। बोली लाओ साक्ष्य तो दो मुझे, अरे गरेबाम पकड़ के लेके आओ भैया, काम क्या होता पुलिस का? नहीं, देखिए पंकज भाई, जो साक्ष्य थे उसके आधार पे जो पुलकित आर्य, जो उनके भाई हैं, उनको जेल में डाला गया है, उनके साथी हैं जो, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उनपे आजीवन कारावास ऑलरेडी है ही, उन्हें जो मिला हुआ है सजा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जो साक्ष्य उनके आधार पर सजा मिल चुकी है दोषियों को सजा मिल चुकी है। और अगर कुछ और भी साक्ष्य आएंगे तो निश्चित तौर पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा, वो बोला गया है, हमारी संगठन ने बोला। वो छवि को डेंट करने लगाने वाला काम है। बिल्कुल ज्यादा जी, मतलब हाँ, मुझे लास्ट वाली जो बात थी, प्रदीप जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि बुलबुले अमनाक तक जा रहे हैं। वाकई में जनता भी बोल रही है, मैं क्या बोलूं, आप क्या बोलें, सतीश भाई क्या बोलेंगे, वो महसूस तो हो ही रहा है बीजेपी को भी। लेकिन उन सब के बावजूद भी ये सवाल तो उठना ही चाहिए ना कि जब हमारी बहुत एक्टिव पुलिस है, डीजीपी साहब बहुत एक्टिव हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम होता है, ये कहा जाता तो दिखना भी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो सही कहा आपने। और प्रदीप कुकरेती जी अभी जुड़े हैं, मैं याद करा देती हूँ आपको। याद है प्रदीप कुकरेती जी 2008 में भी एक भाजपा का नेता गैंगरेप मामले में गया था अंदर और कन्विक्ट हुआ था, और उसकी सजा हुई थी 2013 में, तब भी भाजपा की सरकार जा चुकी थी। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि जब भाजपा की सरकार आती है वो लोगों को बचाने की कोशिश क्यों करते हैं। याद आया आपको सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन जो थे? इसलिए अब जो है उस चीज को भी याद करिए। आपको बता रही हूँ ये कितनी भयावह घटना थी रौतेला जी। उस बच्ची के गुप्तांग में सॉस की बॉटल्स डाली थी, वो आज तक वो बच्ची डायलिसिस पे है। आज अपना परिवार है उसका, लेकिन ये हुआ था भाजपा के राज में, दोबारा से नहीं होने देंगे। और अंकिता भंडारी मामले में मैं सीडीआर के बारे में बार बार बोल रही हूँ, सीडीआर को बाहर लाइए। और ये जो अनुसूचित जाति आयोग वगैरह से जो चिट्ठियां लिखवाई जा रही है, इसको बंद किया जाए। महिला आयोग जो एक महिला की सुरक्षा करे और उस एविडेंस को सुरक्षित करे। ठीक है, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं महिला आयोग का जिक्र हो गया, मैं तो खोज रहा हूँ उनको भी, अब मेरे को ध्यान आ गया एकदम से। महिला आयोग वाले भी तो गायब है। ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन होता है। वैसे वो लोग आती हैं बहुत छोटे छोटे मसलों पर भी, बड़ी बड़ी चीजों को लेकर, भैया ये तो मैं खाली मैं इतना कहना चाह रहा था, मैं खाली इतना कहना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने, मैं समझता हूँ वो उन्होंने जो सहकारी समिति के उनका नाम लिया, उस समय भी जो मेरे विश्वस्त सूत्रों से पता लगता है कि मोहरा वो बने, और अभी भी ऐसा हुआ कि आना किसी और न था। अब क्योंकि वो होटल उनका था, वो उनका था, इसलिए आर्य परिवार अंदर है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो सीबीआई जांच होती, तरीके से होती, इसमें न्यायालय भी कहीं ना कहीं विस्मयबोधक चिन्ह खड़ा हो रहा है न्यायालय पे कि जब आपने ये क्यों नहीं पूछा कि जब एसडीएम ने ऑर्डर ही नहीं दिया तो वो बुलडोजर किसने चलवाया, वो किसके ऑर्डर है, उस पर क्या कार्रवाई हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड का है। आज के वो ट्वीट देखे जा रहे हैं, तमाम पुराने चेयरमैनों के वो देखे जा रहे हैं, उसका कौन संज्ञान लेगा? नहीं, वो आपने बात अच्छी कर दी प्रदीप जी। पौड़ी कोर्ट का वो जो आदेश है उसमें भी तो यही कहा गया है ना कि जो एसआईटी थी उसने वीआईपी वाले एंगल को छुआ नहीं, तो फिर वो आदेश कैसे हो गया कि आप कुछ आधे लोगों को भेज दें? पहले ही कहा जाता है उसमें कायदे से, मैं बोलूंगा तो अवमानना में चला जाएगा कि भैया आप इसका ये वीआईपी वाला एंगल भी जांच करके लाइए, पूरा करके ना। वो लाते तो उसी दिन शायद चीजें हो जाती। और अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोर्ट से क्यों नहीं इस मामले में कोई कमेंट आ रहा है कि भैया इतनी चीजें हो रही है। बहुत सारे मसले प्रदीप जी, सतीश जी, हमने देखे हैं, स्वतः संज्ञान लिया जाता है बहुत सारे मसलों पर, छोटे छोटे मसलों पर संज्ञान लिया है। पंकज भाई मैं यही तो कह रहा हूँ जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर स्वतः संज्ञान लिया नहीं गया है
तो कांग्रेस और जो विपक्षी दल इतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे छीछा लेकर करने में लगे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ इनके पास वकीलों की जमात है, जो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगता है तो 1 करोड़ रुपए लोगों 1 की करोड़ आवाज रुपए इनके लिए ले आते हैं। सरकार में बैठे लोगों का, सरकार में बैठे लोगों का काम है सुनना और जवाब देना, और जनता अगर कुछ पूछे तो उस सवाल को और पूछने का काम वो विपक्ष का होता है, और कांग्रेस सवाल पूछती रहेगी जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक धामी से सवाल पूछेगी, क्योंकि धामी ने बचाया है वीआईपी को, धामी ने अपनी कुर्सी के लिए बचाया है वीआईपी को, और धामी के पास सबूत है, इसीलिए उनकी कुर्सी आज तक सुरक्षित है। सच्चाई है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी कौन है, बार बार वहां पे आग कैसे लगी, ये सारे सवाल है, ये बताने पड़ेंगे। सोशल मीडिया पे नहीं रोक पाएंगे और जनता को नहीं रोक पाएंगे। आप जितना भी बोलेंगे ये तस्वीरें, ये भाजपा की नेता के बेटे की तस्वीरें हैं, पुलकित आर्या भाजपा का नेता का बेटा है ना। सारे बलात्कारी बड़े बड़े आपकी पार्टी में बलात्कारियों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है। ऐसा ना हो कि कोई भी बंदा आके कुछ भी बोले और कोई एक व्यक्ति निकल के आए और बताए उनकी कुंडली। अनामिका शर्मा है ना, अनामिका शर्मा भूल गए, संगठन महामंत्री संजय कुमार याद है, संजय कुमार याद है, संजय कुमार कहाँ है? संजय कुमार को आप लोगों ने कहीं और भेज दिया था थाने से, जब तक, और अब तो भैया प्रचारक ने शादी भी कर ली, इसलिए उनको जेल में हमारी सरकार ने करा, हमारी पुलिस ने करा। आप किस तरह की सुचिता की बात कर रहे हैं? आप दिखाइए ना अपनी सुचिता, आप दिखाइए सुचिता। आपसे कुछ बोलते हैं उसके बाद मुकर जाते हैं। आप बोले फिर रहे हैं नहीं, मैं बरगला गया था, मुझे बरगला दिया था, स्टिक जो आया था इस्लामाबाद जी का बात। सच्चाई आप भी सुनिए ना अपनी। ऐसी छोटी छोटी चीजों पर इस तरीके से लड़ाई नहीं, बढ़िया तरीके से प्रदेश के हक में, प्रदेश की सोच के साथ काम करना और जनमानस के साथ खड़ा होना हर सरकार का धर्म होता है। कि अगर वो उन लोगों ने आपको सत्ता तक, उस शिखर तक पहुंचाया, अगर उनकी भावनाओं को हम नहीं समझ पाएंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी आदमी, कोई भी जनता किसी भी सियासी दल के साथ खड़ी नहीं रहेगी। जहां तक एक बार हो सकता है अपवाद हो, 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा तो चली थी अंकिता भंडारी वीआईपी मामले में सीबीआई जांच हो, और प्रदेश का आक्रोश, प्रदेश की जनता जिस तरीके से सवाल कर रही थी, लेकिन ऐसा लगा कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से बूम एक आया, जिस तरीके से जनता ने एकदम से सवाल, उस बीच में गणेश गोदियाल का एक एआई वीडियो ले आए, जिस वीडियो में गणेश गोदियाल और उर्मिला सनावर आपस में बातचीत कर रही हैं, और वो बता रही कि गोदियाल साहब समझा रहे हैं कि आप ऐसा कुछ मामला लाइए, ऐसा लाइए, वीआईपी का नाम ये करके ऐसा। अब इसको क्या समझा जाए? क्या मुद्दे को डाइवर्ट करने वाला समझा जाए, या क्या समझा जाए इसको, इसका मतलब क्या निकाला जाए, ये आप मुझे बताइएगा। इस पर चर्चा तो तमाम होती रहेगी, वो उसको भी आप समझिएगा, उस पर क्या कुछ हो रहा है बताइएगा, तो शेयर भी कीजिएगा। लेकिन ऐसी चीजें जब सामने आती हैं तो तब तकलीफ होती है। बहुत संवेदनशील मसले पर असंवेदनशील चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो सामने आया तो असंवेदनशील, आप वर्टिकल वार कीजिए, लेकिन अंकिता जैसे मामले पर लेकर आना, क्या कहेंगे आप? कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय